अब लेट सपोज हमें कोई कोई कंडीशन लिखनी है, उसके लिए हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि इफ एल्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, अब कंडीशनल स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? लेट सपोज माई एज का वेरिएबल है, सही, इसकी वैल्यू है 18। अब मैं चाहता हूँ कि अगर उसकी एज 18 है तो उसका अकाउंट बैंक में ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम इफ एल्स की कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंपल सेंटेक्स ये है, आपने लिखा इफ के आगे आपने स्मॉल ब्रैकेट्स देने हैं, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट देने के बाद आपने किस वैल्यू को चेक करना है? मैंने चेक करना है माई एज को, ठीक है। माई एज लिखा। अब यहाँ पे माई एज के साथ मैंने लगाया, मुझे क्या चेक करना है? एज जो है वो 18 से ग्रेटर हो, सही है, जब भी उसका बैंक में अकाउंट ओपन होगा। तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा, ग्रेटर देन 18। और इफ के बाद मैंने जो है वो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी। डेट मीन्स अगर माई एज के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 18 होगी, तभी ये इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और इसके अंदर वाली जो है वो जो भी लाइंस ऑफ कोड होंगी वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे कंसोल लॉग लगा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ यू कैन ओपन अकाउंट, ठीक है। अब देखें, क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर 18 के यहाँ पे भी 18 है, यहाँ मैंने 18 लिखा है, डेट मीन्स कि अकाउंट इसका ओपन नहीं होगा, 18 से ग्रेटर होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैं अगर एक और ऑपरेटर कंबाइन कर दूँ, डेट इज इक्वल टू। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ माई एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यानी ग्रेटर देन भी हो 18 या फिर 18 के इक्वल हो, तब ये स्टेटमेंट चल जाएगा। अब मैं इसको सेव करूँगा तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यू कैन ओपन अ बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर मैं इस वैल्यू को कम कर दूँ, लाइक 14 कर दूँ, 18 से बिलो चला गया, अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ पे इफ का स्टेटमेंट होता है वहाँ पे एल्स का स्टेटमेंट होता है, यानी कि अगर इफ की कंडीशन के अंदर नहीं गया तो एल्स क्या होना चाहिए, ठीक है। तो एल्स की कंडीशन भी देनी होती है, ज़रूरी नहीं है, बट तो मतलब ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यू कैन ओपन अकाउंट, सही है, तो अगर अकाउंट ओपन नहीं हो रहा तब भी कुछ ना कुछ लिखा आना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा यू कैन नॉट ओपन अकाउंट, यू कैन नॉट ओपन अकाउंट आ गया, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, लाइक 28 कर दूँ। अब ये इस कंडीशन के अंदर लाएगा, ठीक है। अच्छा, जिस तरह ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, इस तरह लेस देन इक्वल टू भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, नाम देते हैं मैंने माई किड, सही है, और किड की एज मैंने कर दी लाइक 5, सही है। अब मैं एक और इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ, लेस देन इक्वल टू 18। अब ये मैंने लेस देन इक्वल टू लिखा है, डेट मीन्स कि माई किड के अंदर जो वैल्यू होगी वो 18 से लेस देन होगी या 18 के बराबर होगी, ठीक है। यू आर अ किड, ठीक है, 18 से लेस देन, सॉरी, लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स अगर 18 से कम होगी तो ये कंडीशन जो है ना आपकी रन होगी, सही है। सो ग्रेटर देन इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने एग्जैक्ट कोई वैल्यू चेक करनी है तो आप उसके लिए डबल इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक माई किड इज इक्वल 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 18, दैट मीन्स ये वैल्यू एग्जैक्ट 18 के इक्वल होगी, तभी ये जो है कंडीशन जो है ना वो रन होगी और इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब क्योंकि इसकी एज 5 है तो ये लाइन ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। मैंने सेव किया, यहाँ पे कोई जो है वो कंसोल नहीं आया, ठीक है। जैसे ही मैं इसकी एज 18 करूँगा, अब देखें, अब यहाँ पे कंसोल आ गया, ठीक है।